हट्टी गोपाल मंदिर, एक ऐसी जगह जिसके नीचे एक राज दफन है और इस राज से जुड़ी हैं ढेर सारी कहानियां। एक कहानी जो सबसे ज्यादा सुनाई जाती है वो ये है कि जो भी उस सुरंग के अंदर गया वो कभी कभी वापस नहीं लौटा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा सच छुपा है। तो ये हट्टी गोपाल मंदिर जो लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक उसके नीचे एक पुरानी सुरंग है। एक ऐसी सुरंग जो पूरी तरह से रहस्यों से घिरी हुई है। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। एक रहस्यमयी सुरंग, आखिर ये सच है या सिर्फ एक कहानी? वहां के लोकल लोगों की माने तो ये सुरंग कहीं और नहीं बल्कि मंदिर के गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम के बिल्कुल पास है, जमीन के नीचे। और कहते हैं कि सारे रहस्यों की शुरुआत बस यहीं से होती है। इस रहस्य को ठीक से समझने के लिए हमें वहां के किस्से कहानियों को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका इस सुरंग के बारे में क्या कहना है। तो वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि ये सुरंग बहुत बहुत लंबी है। 2, इसका रास्ता इतना अंधेरा और तंग है कि सोचिए चलना कितना मुश्किल होगा। और 3, जो सबसे डराने वाली बात है वो ये कि इसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें गूंजती रहती हैं। लेकिन जहां एक तरफ डर है वहीं दूसरी तरफ एक गहरी आस्था भी जुड़ी है। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये जगह असल में भगवान गोपाल की दिव्य लीला स्थली थी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सिद्ध भक्त ही जा सकते थे। तो उनके लिए ये कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक बहुत ही पवित्र स्थल है। अब आते हैं उस दिन पर जब कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और इस सुरंग के अंदर जाने की कोशिश की। और ये एक ऐसा अनुभव साबित हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि वहां के ही कुछ क्यूरियस लोगों का ग्रुप था। उन्होंने सोचा चलो अंदर जाकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे उनका दिया फौरन बुझ गया। वो थोड़ा और आगे बढ़े, सिर्फ कुछ कदम ही चले होंगे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, घुटन महसूस हुई। बस वो इतना घबरा गए कि तुरंत बाहर भाग आए और उस दिन के बाद उन्होंने कभी पलट कर भी नहीं देखा। तो इस घटना के बाद से एक सवाल सबके मन में आता है कि आखिर ये सुरंग आज बंद क्यों है, इसे बंद क्यों कर दिया गया। अब इसके पीछे 2 अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ है मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कहना है कि देखिए सुरंग बहुत ज़्यादा पुरानी है, स्ट्रक्चर अजीब है, अनसेफ है, तो इससे जान का खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है वहाँ के लोग जिनका मानना है कि इसे उन डरावनी घटनाओं के बाद डर के मारे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अच्छा चलिए, अब इन सब कहानियों से थोड़ा हटते हैं और एक हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? देखिए, इतिहासकारों का मानना है कि पुराने जमाने में मंदिरों के नीचे टनल्स बनाना काफी कॉमन था और इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजंस होते थे, जैसे कि अगर कोई हमला हो जाए तो बचकर निकलने के लिए एक रास्ता, या फिर राजा महाराजाओं और पुजारियों के लिए एक सीक्रेट पैसेज, और कभी-कभी तो ध्यान या तपस्या के लिए एक शांत एकांत जगह के तौर पर भी इनका इस्तेमाल होता था। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हट्टी गोपाल मंदिर की ये सुरंग भी कोई अलौकिक रहस्य ना हो, बल्कि गुजरे हुए वक्त की बस एक निशानी हो। एक ऐसी निशानी जिसका असली मकसद क्या था वो शायद अब वक्त की धूल में कहीं खो गया है। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, आस्था वर्सेस रहस्य। ये एक दिव्य स्थान है या एक गहरा अंधेरा राज। जो भक्त हैं उनके लिए तो ये सुरंग बिल्कुल भी डर की जगह नहीं है। उनकी नज़र में ये भगवान की लीलाओं से जुड़ी एक पवित्र जगह है जिसका सिर्फ सम्मान किया जाना चाहिए, उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। एक बात कही जाती है कि इस रहस्य को श्रद्धा के साथ जैसा है वैसा ही छोड़ देना बेहतर है। उनका मानना है कि सच्ची आस्था शायद इसी में है कि कुछ सवालों को बस सवाल ही रहने दिया जाए। तो आखिर है क्या ये एक गहरा रहस्य या एक दिव्य स्थान? और यही है सबसे बड़ा सवाल। क्या ये किसी गुप्त दुनिया में खुलने वाला रास्ता है या सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी? इसका असली सच क्या है वो शायद हमेशा के लिए इस बंद दर